अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग और बहुत ज़्यादा इजी ब्राइडल हेयर स्टाइल सिखाने जा रही हूँ, जो कि आप लोग पार्टी मेकअप में भी कर सकते हो। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो आप लोगों को फ़ौरन आ जाएगा ये। और सबसे पहले मैंने बालों को क्रिम कर लिया था। इसके बाद मैं इनकी मांग निकाल के इनके फेस पे चेक कर रही हूँ कि इनको कौन सी रुख में बाल सूट करते हैं। आपने क्लाइंट से भी पूछ लेना है कि आप किस रुख पे बालों को रखते हो, और ख़ुद भी चेक कर लेना है कि इनको बाल किस तरफ सूट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोगों ने बालों को फ्रेश कर लेना है। फ्रेश कैसे करना है, मतलब कि जब हम लोगों ने पार्टीशन कर ली, साइड पे मांग निकाली, तो उसके बाद हमने जो फ्रंट के हेयर्स निकालने हैं ना, वो हम लोग निकालेंगे हाथों के साथ, या तो कॉम कर लेंगे या तो फिर हम लोग कॉम के साथ कॉम कर लेंगे। क्योंकि जब हम लोग हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं ना, उसके बाद जब हम फ्रंट से हेयर्स निकालते हैं ना, तो वो उस तरह से बैलेंस नहीं कर पाते हेयर स्टाइल के साथ। तो अगर आप पहले निकाल लेते हो ना, तो ये बहुत ईजी रहता है और आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी नीट होता है। उसके बाद हम पीछे से छोटा सा स्टेप लेंगे और उसमें हम लोग फ्रेंच टेल बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कैमरे का इशू हो रहा होगा, क्योंकि एंगल आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये मेरी पहली वीडियो थी जो कि मैं हेयर स्टाइल की आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तो थोड़ी सी मिस्टेक होती है यार। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी ना हो, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं बिल्कुल लूज़ फ्रेंच टेल बना रही हूँ, जो कि मैंने पीछे से स्टेप लिया है। जो फ्रंट के हेयर्स निकाले थे ना, उसी में से मैंने एक और स्टेप लेके छोटा सा फ्रेंच टेल बना रही हूँ और लूज़ फ्रेंच टेल बना रही हूँ इस तरह से कि मैं हाथ के साथ साथ इस स्टेप को लूज़ करती जा रही हूँ। उसके बाद जब हम लोग फ्रंट के हेयर्स लेना छोड़ देंगे, तो ऊपर से इसको खींच के दोबारा सेट कर लेंगे। और जो अब हम लोग नीचे की टेल बनाएंगे ना, तो उसको साथ साथ हम लोग हाथों के साथ लूज़ करते जाएंगे। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर से नीचे से हम लोग इसके जैसे लीव्स बनाते हैं, उससे इसको खींच के लूज़ करते जाएंगे। अब हमारी फ्रेंच टेल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसको हाथों के साथ सेट करेंगे, और सबसे पहले मैं यू पिन जो है इसके अंदर फिक्स करूँगी, ताकि मैं ऊपर की जो हमारी फ्रेंच टेल थी उसको मैं चेक कर लूँ कि ये हमारे फेस पे सूट कर रही है। जितना हमने इसको ऊंचा रखना है वो हम लोग साथ साथ चेक करेंगे, और साथ साथ इसको जितना लूज़ करना है वो भी करते जाएंगे। और इसके अंदर दूसरी जो पिन्स होती है हमारी, उसके साथ हम लोग इसको फिक्स करते जाएंगे। पिन्स हम लोगों को इस तरह से लगानी है कि बिल्कुल हेयर स्टाइल के ऊपर आप लोगों की पिन्स शो ना हो। आप लोगों ने हेयर्स के अंदर करके पिन्स लगानी है। हमेशा हेयर स्टाइल इंसान इसलिए बनाता है कि हमारे बाल अच्छे लगें। अगर बालों के अंदर पिन्स भरी हुई होंगी, सामने नज़र आ रही होंगी, तो आपका हेयर स्टाइल नहीं, आपकी पिन्स अच्छी लग रही होंगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं जितनी भी पिन्स लगा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कम से कम पिन्स सामने शो हो। सेम टेक्निक के साथ जैसे हम लोगों ने लेफ्ट साइड से इनकी फ्रेंच टेल बनाई है, उसी तरह से हम लोग राइट साइड से बनाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि आपने ये कोशिश करनी है, जैसे कि लेफ्ट साइड की हमारी हाइट थी उतनी ही आपने राइट साइड की रखनी है। क्योंकि अगर हाइट इनकी इक्वल नहीं होगी तो इनकी जो सर है ना, वो बैलेंस नहीं लगेगा, मतलब कि कभी कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा लगेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने पॉइंट आउट कर लेना है। बाकी इसकी जो लूज है वो आप लोगों ने इक्वल ही रखनी है, लेकिन अगर थोड़ा सा मसला आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा कहीं से आपको लूज करना है, तो वो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। क्योंकि मैं साथ साथ इसको सेट करती जाऊंगी, आप लोगों को वीडियो में नजर आ जाएगा। जैसे मैंने लेफ्ट साइड से हेयर्स पहले बाहर निकाल लिए थे, राइट साइड से भी मैंने उसी तरह से पहले बाहर निकाल लिए हैं। बाकी जो है आपके सामने है सब कुछ।
स्टाइलिंग को कंप्लीट करके हम लोग बैक पे आएंगे और इसी टेल को इसके साथ फिक्स करेंगे, मतलब कि हम लोगों ने जो पहली टेल बनाई थी उसके साथ फिक्स करेंगे। और वो ऐसे करेंगे कि पहली वाली टेल को ऊपर उठाएंगे और उसके साथ बिल्कुल रखेंगे इस टेल को और इसको पिन अप करेंगे। साथ साथ टेल को हम लोग लूज करेंगे ताकि हमारी जो स्टाइलिंग है उसमें वॉल्यूम आए, और साथ साथ इसको फिक्स करेंगे। जो इसका एंड बचेगा उसको दोबारा से हम लोग टर्न करेंगे। कान के पास पहले मैं पिन लगाऊंगी, उसके बाद इसको टर्न करूंगी आगे की तरफ और इसको बालों के नीचे से घुमा के ऊपर से निकालूंगी, क्योंकि इसका जो एंड है वो हमें डिस्टर्ब ना करे, हमारी जो क्लाइंट है उनका फंक्शन खराब ना हो, क्योंकि ये एक बार निकल आए तो स्टाइलिंग को फिर सेट करना मुश्किल हो जाता है। और इसको घुमा के हम लोग इसके अंदर गुजारेंगे और फिर इसको पिन अप करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब बारी आती है फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से बता लूँ कि क्रिम्पिंग मैं कर चुकी थी। अब मैं इसके अंदर कॉम्ब करके लेयर्स बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने इनके बाल बैक पे किए और इसको फिक्स कर दिया, और उसके बाद मैं इनके ऊपर हेयर स्प्रे करूंगी और स्प्रे करके दोबारा से इसी कॉम्ब को करूंगी। और कॉम्ब जो है वो आप देख सकते हैं बड़े वाली है, और इसको कान के पास नीचे लेके जाऊंगी और पीछे फिक्स कर दूंगी। पीछे से कॉम्ब मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे इसके अंदर बनानी है लेयर्स। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर मैंने बैककमिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये मेरा पार्टी मेकअप था, और अगर यही मेरी ब्राइडल होती तो मैं इनके अंदर बैककमिंग करके उसके बाद फिर मैं इनका ये हेयर स्टाइल बनाती, क्योंकि उसके लिए वॉल्यूम आपको ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन इनकी फेस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट पफ बनाया है बिल्कुल साइड पे, और इसको अभी मैं यू पिन के साथ सेट कर रही हूँ। और ऊपर भी मैं यू पिन के साथ लेयर्स बनाऊंगी, और यहाँ पे मैंने दूसरी पिन के साथ इसको फिक्स कर लिया, क्योंकि यहाँ से इससे ज़्यादा मुझे इसको लूज नहीं करना था। अब सिर्फ मुझे इसके अंदर लेयर्स बनानी है, जो लाइनिंग होती है उसको क्रिएट करना है। तो वो आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा पिंस को हेयर्स के अंदर से निकाल लेंगे और बालों को थोड़ा सा लूज कर लेंगे, और फ्रंट की पिंस को वहीं पे रहने देंगे, क्योंकि जो हमने हेयर स्प्रे की है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, हमारा हेयर स्टाइल फिक्स हो जाए। और ऊपर के जो बाल हैं हमारे उसको एक स्टेप निकालेंगे और उसको रबर बैंड लगा लेंगे। रबर बैंड लगा के हम लोगों ने यहाँ पे एक पोनी बना लेनी है और उस पोनी को अंदर से टर्न करना है। ये बहुत ईजी तरीका है, आप लोगों ने बहुत वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आज आप लोग अगर इसको समझ जाएंगे तो आप लोग को बहुत सारे हेयर स्टाइल बनाने आ जाएंगे। अब सेकंड जो पार्ट मैं ले रही हूँ वो कान के पास से ले रही हूँ, और छोटे छोटे जैसे हम लोग फ्रेंच टेल में स्टेप लेते हैं उसी तरह से लेते जाएंगे। और इसके ऊपर अब जो पहले पोनी बनाई थी उसके ऊपर हमने अगेन रबर बैंड लगानी है, मतलब कि बालों को उसके ऊपर ला के एक और पोनी बनानी है, और अब दोबारा से हम लोग उसके अंदर से टर्न करेंगे। अब यही स्टेप हम लोग बार बार दोहराते जाएंगे और हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अब कोशिश करूंगी कि कम से कम बोलूं और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दिखाऊं। मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता दूं, आप लोग नोट कर लें। ऊपर से तो हम लोग बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में पोनी टेल को लेके आ रहे थे और उसका हेयर स्टाइल बनाते जा रहे थे, बट जब हम लोग शोल्डर के करीब पहुंचेंगे ना तो हम लोगों को करना ऐसे है कि जो हमारे राइट साइड के हेयर्स होंगे ना उनको हम लोगों ने लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आना है, और वहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर हम लोगों ने पोनी टेल बनानी है, और लेफ्ट साइड के हेयर्स को राइट साइड की डायरेक्शन पे लेके जाके वहां पे पोनी टेल लगानी है, और उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने हेयर स्टाइल बनाना है। ऐसे हमारे हेयर स्टाइल के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा और हमारा हेयर स्टाइल किसी को भी समझ नहीं आएगा कि बना क्या है।
जैसे कि हम लोग ऊपर से हेयर स्टाइल को लेके आ रहे हैं इसी तरह एंड तक लेके जाएंगे, लेकिन एंड में हमने इतने बाल छोड़ने हैं कि जब हम लोग रबर बैंड लगाएं तो वो नीचे से छूटे हुए बाल ना अच्छे लग रहे हों, बिल्कुल ही वो बिल्कुल एक जरा से बाल ना बचे हों। और बाकी मैं आपको बता दूं ये हेयर स्टाइल उनके बालों पे बनेगा जिनके बालों की लेंथ अच्छी होगी और जिनके बालों पे वॉल्यूम होगा, मतलब कि जिनके बाल घने होंगे उनके बालों पे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपसे डिमांड कर देती है जिनकी शॉर्ट हेयर्स हैं और उनको ये हेयर स्टाइल चाहिए तो आपने उनको मना नहीं करना, आप लोगों ने उनके बालों में हेयर एक्सटेंशन लगानी है और हेयर एक्सटेंशन लगा के भी ये हेयर स्टाइल बन जाता है, इजीली बन जाता है। आप लोगों ने किसी भी स्ट्रेट हेयर्स की आप लोगों ने हेयर एक्सटेंशन लगा लेनी है, या तो कर्ल्स में मिलती हैं आप वो लगा सकते हो और ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि आजकल कुछ ऐसी हेयर एक्सटेंशंस भी मिलती हैं जिसमें ऑलरेडी ये हेयर स्टाइल बना हुआ होता है, आपको जस्ट ला के फिक्स करना होता है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि हमेशा जो रियल हेयर्स होते हैं उनके ऊपर आप हेयर स्टाइलिंग करें, ऐसे आप काम सीखते भी हो और आपकी क्लाइंट जो होते हैं वो खुश भी होके जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग एक्सटेंशन की चार्ज करते हैं तो क्लाइंट्स का मुंह बन जाता है, लेकिन होता ये है कि मेकअप की और हेयर स्टाइलिंग की जो हम लोग पेमेंट लेते हैं वो भी हम लोगों ने कम लेनी होती है और स्टाइलिंग भी हमने एडवांस लेनी होती है। तो जब हम लोग हेयर स्टाइलिंग उनके नेचुरल हेयर से करेंगे तो जाहिर बात है टाइम भी लगेगा, और अगर हम लोग एक्सटेंशन लगाएंगे तो जाहिर बात है पैसा भी लगेगा। एंड में हम लोग सारे बालों को पकड़ कर एक बार अच्छे से पोनी लगा के नीचे से बालों को फ्रेश कर लेंगे, मतलब कॉम्ब कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारे जो नीचे के हेयर्स हैं वो स्ट्रेट हो जाए और उनमें जितने भी टेंगल्स हैं वो निकल जाएं। और उसके बाद जो हमारे नीचे के बाल हैं, मतलब कि हमारे हेयर स्टाइल में से जो बाल निकले हुए हैं हम लोग उनको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, मतलब नीचे वाली साइड पे फोल्ड करके अंदर एक पिन लगा लेंगे। और पिन को ऐसे लगाना है कि वो आपकी ड्रेस को खराब ना करे, मतलब कि उसको फाड़े ना। उसके बाद हम लोग एक बार फिर ऊपर हेयर स्प्रे कर लेंगे, क्योंकि जो रफ हेयर्स होते हैं, छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, अगर वो उठे हुए हैं तो वो बैठ जाए अच्छे से। अब हम लोग इसके अंदर बीड्स भी लगा सकते हैं, बट हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने बालों के ऊपर ब्रोच लगाना है। और जितनी भी फ्रंट की मैंने पिन्स रखी थी वो हम लोग निकाल लेंगे और साइड पे हम लोग एक पिन लगा लेंगे, क्योंकि नीचे के जो बाल थे हमारे वो थोड़े से रफ लग रहे थे, उनको नीट करके मैं पिन लगा लूंगी। और उसके बाद अपना ब्रोच जो मैंने बालों में लगाया है इसको फिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। अगर तो आप लोगों को इसमें कुछ समझ ना आया हो या मेरी किसी और वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वीडियो के नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक होगा, वहां पे आप क्लिक करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाएं और मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी जी अब मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।